नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रैक्टिस सेट के साथ आज है मैं शुरू करती हूँ शब्द रचना के शब्द प्रकार के अंतर्गत आज है संज्ञा शब्द। तो संज्ञा के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके बाद प्रश्न शुरू करती हूँ। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के व्यक्तियों के नाम आ जाएगा, किसी व्यक्ति पशु पक्षी के नाम ही व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है। वस्तु के नाम वस्तुओं के नाम, स्थान का नाम जैसे देश का नाम हो गया, किसी भी शहर का नाम हो गया। भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुझाव इत्यादि शब्दों के अंदर भाव को जो उत्पन्न होते हैं, भाव जैसे शब्द तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं संज्ञा शब्द से। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो यह किस प्रकार का संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्द जो है ये है आपका, इसके अंतर्गत आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मनुष्य शब्द है तो जाति विवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन मनुष्यता ता प्रत्यय लग गया तो मनुष्यता शब्द बन गया तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें गवाही, मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो इसमें सोना शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। ये सब 5 प्रकार के अंतर्गत प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा तो बीमारी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, चारों विकल्प में से इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? तो सभा जो है संज्ञा शब्द, विकल्प सी उत्तर है। यह समूहवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि जो शब्द ऐसे होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से संज्ञा बताना, तो गंगा शब्द जो है संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता हमको प्यारी होती है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। तो यह कि स्वतंत्रता शब्द जो किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द शब्द जो रेखांकित है तो यह किस प्रकार का शब्द है? तो यह जो है संज्ञा शब्द है। अपशब्द शब्द व्याकरण की दृष्टि संज्ञा शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति जो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्तियों के नाम से संबंधित हो तो आप पहचान सकते हैं। तो राम, रामचरितमानस, गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन है? तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है आपको। तो इसमें कामायनी, आम, रशीला, वकील जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प डी उत्तर है। इसके अंतर्गत जैसे व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों आदि को शामिल किया जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे नाम से जो मिलते जुलते शब्द मिले तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा है।
विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो मैंने बताया ना कि पद है, तो इस तरह आपका ये जातिवाचक संज्ञा होगा, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह, दौड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब सभा, भीड़, कक्षा जो समूहवाचक संज्ञा है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, इसमें दूध शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो संज्ञा के दुरुक्त यानी मतलब एक ही शब्द दो बार हमको लिखना हो तो उसमें योजक का चिन्ह लगता है, जैसे बराबर एक चिन्ह जो बीच में डैश देते हैं उसे ही हम योजक कहते हैं। अगला प्रश्न है पशु चर रहे हैं, तो इसमें रेखांकित पद मतलब पशु जो रेखांकित पद है तो ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? तो इसमें बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप बपौती होगा, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची को, तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो जुलाई कैसा शब्द है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसमें मिलान करने पे विकल्प डी उत्तर होगा आपका। तो ये था आज का वीडियो, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।